कालिन शेराड और उसके साथी अपने अपने अंतरिक्ष यान में बैठे अंतरिक्ष में विचर रहे थे। अचानक शेराड का यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक अनजान ग्रह पर पाया। वह ग्रह बहुत गर्म था। शेराड ने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। वह समझ नहीं पाया कि वह कहाँ पर है। उसने देखा कि उसका यान पास में ही पड़ा है। यान का कुछ हिस्सा टूट गया था। उसने दूसरी तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक बड़ी पहाड़ी दिखाई दी। उस पहाड़ी की सतह काली थी। ऐसा लगता था जैसे वह सतह कभी आग से जली हो। आसपास बहुत सी चट्टानें भी थीं। उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसे आसमान नजर आया, जिसमें असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। उन तारों में से एक तारा बहुत बड़ा और बहुत चमकीला था। वहां महसूस हो रही भयंकर गर्मी के कारण शेराड सोचने लगा कि कहीं वह तारा सूर्य तो नहीं। क्या वह पृथ्वी से चलकर सूर्य के इतना निकट आ गया है? नहीं, यह नहीं हो सकता, शेराड मन ही मन बुदबुदाया। हो सकता है वह पृथ्वी से काफी दूर पहुंच गया हो, पर इतनी दूर नहीं कि वह सूर्य के निकट पहुंच गया हो। वह रात का समय था। सवेरा होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। उसने सोचा, जब इस समय इतनी गर्मी है तो सूर्य के निकलने पर तो और भी भयंकर गर्मी हो जाएगी। तब तो वह मौत के मुंह में ही चला जाएगा। पृथ्वी पर से दिखने वाले सूर्य से 30 गुना आकार के सूर्य की किरणें उसे जलाकर राख कर देंगी। उसे लगा, उसके आसपास की सारी चीजें सूर्य की प्रचंड गर्मी से ही जलकर काली हुई हैं। उसने पढ़ रखा था कि दिन के समय इकारस का तापमान 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। कहीं यह इकारस ही तो नहीं है? तभी शेराड को कप्तान मैक्लेलान की यह बात याद आई कि इकारस सौरमंडल का सबसे गर्म भाग है। अब केवल एक ही उम्मीद बची थी कि अगर उसके साथी उसे ढूंढ ले तो शायद उसकी जान बच जाए। अगर उसके साथी सवेरा होने से पहले उसे नहीं ढूंढ पाए तो वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। फिर वह अपने यान के नियंत्रण कक्ष में गया और उसमें लगे उपकरणों की मदद से अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह उनसे संपर्क करने में सफल नहीं हो सका। शेराड सूर्य की गर्मी से बचने का कोई उपाय सोचने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे एक चट्टान नजर आई जो बहुत बड़ी थी। वह उस चट्टान के पीछे छिपकर कुछ समय तक सूर्य की ताप से बच सकता था। पर प्रश्न ये था कि दोपहर के समय जब सूर्य एकदम सिर पर चढ़ आएगा तब क्या होगा? तभी उसे अपने परिवार का ख्याल हो आया। वह अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचने लगा, हालांकि इस समय उनके बारे में सोचना बेकार था। ये समय तो यही सोचने का था कि वह अपनी जान कैसे बचाए। मनुष्य तारों के पार जाने की क्यों सोचता है? क्यों वह अपनी जान जोखिम में डालकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश करता है? वह मन ही मन बुदबुदाया। वह निराश होता जा रहा था। वह उस बड़ी चट्टान के पीछे जा छिपा। रात का समय थोड़ा ही बचा था। एकाएक शेराड के मन में तरह तरह के विचार घूमने लगे। वह सोचने लगा, सवेरा होने पर सूर्य की किरणें उसकी जान ले लेंगी। बाद में विज्ञान के क्षेत्र में और प्रगति होने पर जब मनुष्य इकारस पर सकुशल विचरने में सफल हो जाएगा तो वह यहाँ उसका स्मारक बनवाएगा, जिस पर लिखा होगा, यहाँ कालिन शेराड नाम के अंतरिक्ष यात्री ने विज्ञान को आगे बढ़ाने की खातिर अपनी जान दी थी। फिर शेराड को याद आया कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिकों ने इकारस के विषय में लिखा है कि यह हमेशा अंतरिक्ष में लटकने वाला छोटा सा ग्रह नहीं रहा है। पहले पृथ्वी की तरह ही एक बड़ा ग्रह था जो एक विस्फोट में टुकड़े टुकड़े हो गया। इकारस उसी बड़े ग्रह का एक हिस्सा है। शायद पहले उस बड़े ग्रह पर आबादी भी थी। धीरे धीरे तारे हल्के पड़ने लगे और साथ ही शेराड की चिंता भी बढ़ने लगी। उसने समझ लिया कि उसकी मौत निश्चित है। उसने पृथ्वी और चांद को नमस्कार किया, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को नमस्कार किया, अपने परिवार के लोगों के लिए शुभकामना प्रकट की और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। सूर्य निकल चुका था और वह धीरे धीरे क्षितिज की तरफ बढ़ रहा था। मौत और शेराड के बीच में थोड़ी ही दूरी रह गई थी। अचानक उसे आकाश में एक चमकीली चीज दिखाई दी जो तारों की चमक से भी ज्यादा चमकीली थी। वह चमकीली चीज उसके सिर से कई मील ऊपर आसमान में चल रही थी। जब वह चीज मुड़ती थी तो उसमें से सूर्य की किरणें परावर्तित होती थीं। शेराड ये देखकर चौंक पड़ा। यह कोई तारा नहीं हो सकता और न ही कोई अन्य ग्रह हो सकता है, शेराड सोचने लगा। शेराड को समझते देर न लगी कि यह उसके साथियों का यान होगा जिस पर लगा कोई शीशा चमक रहा है। शेराड को आशा की एक किरण नजर आई। अब उसे उम्मीद हो गई कि वह बच जाएगा। हालांकि अब भी उसके चेहरे पर घबराहट की वजह से पसीना आ रहा था। लेकिन अब वह एक बार फिर नियंत्रण कक्ष में जाकर पूरे उत्साह से नियंत्रण कक्ष में लगे बटनों को जल्दी जल्दी दबाकर अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे कप्तान मैक्लेलान की आवाज सुनाई दी।
कप्तान मैक्लेलान ने कहा, शेराड घबराओ मत, हम आ रहे हैं, लेकिन तुम जोर जोर से चिल्लाते रहो ताकि हमें ये पता रहे कि तुम ठीक हो। मैं यहाँ हूँ, शेराड जोर से चिल्लाया, आप लोग जल्दी कीजिए, मेरा सारा शरीर झुलसने वाला है। इसका मतलब है कि मेरे साथी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर होंगे, शेराड सोचने लगा। अब उसमें एक नई ताकत आ गई थी। शेराड ने दोबारा आसमान की तरफ देखा। वह चमकने वाली चीज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। शेराड समझ गया कि उसके साथियों का यान उसके पास आ रहा है। फिर उसे वह यान साफ दिखाई देने लगा। शेराड लगातार चिल्ला रहा था। तभी उसके साथियों का यान उसके सिर के एकदम ऊपर आ गया। शेराड ने देखा, उस यान में कप्तान मैक्लेलान और उसका एक अन्य साथी बैठे हैं। उन दोनों ने शेराड को सीढ़ी की सहायता से अपने यान में खींच लिया और इससे पहले कि शेराड मौत के मुंह में जाता, उसके साथी उसे लेकर उड़ गए।